साथियों नमस्कार। आज इलाहाबाद के पास एक घटना बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके संबंध में यह ज्ञात हुआ है कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, वो थरवई गांव के इलाके के जंगल में उसकी एक लाश मिली है। इस घटना की सूचना पुलिस को 15 नवंबर को मिली थी। सूचना इस प्रकार मिली कि जो गाड़ा गया था, लड़की को मार करके जो जमीन में गाड़ा गया था, वो बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी और थरवई का इलाका सुनसान है और जंगल भी है। तो कुत्तों ने उस लाश को खोद खोद करके बाहर निकाला और उसका एक हाथ और सर के बाल दिखाई दिए। इससे पूर्व लड़की के परिजनों ने उसकी एफआईआर, उसके गायब होने की एफआईआर जो है वो कैंट थाने में करवाई थी। लड़की घर से स्कूल जाने के लिए निकली और प्रयागराज में पढ़ती थी और स्कूल न जाकर के ये घटना घटित हो गई और उसका स्कूल से घर वापस नहीं आई। इससे उसको कुछ पता नहीं चला घर वालों को, तो उन्होंने एफआईआर करवाई। छानबीन के दौरान पता चला कि ये लड़की अपने फूफा के घर रह करके पढ़ाई करती थी और संज्ञान लेने पर पता चला कि लखरावा गांव के बाहर बाग में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो एक बैग मिला। उस बैग में किताब मिली जिसमें हर्षवर्धन सिंह का नाम अंकित था और मोबाइल नंबर अंकित था। फिर पुलिस ने हर्षवर्धन के घर पर दबिश दिया। दबिश देने के बाद हर्षवर्धन को कस्टडी में लिया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर, जैसा होता है, अपराधी जो है वो मुकर रहा था। बालसन चौराहे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि हर्षवर्धन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको कहीं जा रहा था। बाद में छानबीन के दौरान पता चला कि वो प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़के की शादी तय हो गई है, जिसके संबंध में उस लड़की को आपत्ति थी क्योंकि दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की जहां रहती थी अपने फूफा के घर और हर्षवर्धन का गांव आसपास ही थे। ये उनका संपर्क जो है इंस्टाग्राम पर आया। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उसका संपर्क उस लड़की से हुआ और ये इंस्टाग्राम की दोस्ती थी। लड़की मर चुकी है तो बहुत सारी चीजें उसके मरने के साथ ही दफन हो गई। अब लड़का रह गया। लड़के को पकड़ा गया तो उसने पूरी तरह से वो इनकार कर गया। फिर उसकी फेसबुक आईडी वगैरह जो खंगाला गया, जो इंस्टाग्राम पर उसकी बात चैटिंग वगैरह थी, वो सब डिलीट हो चुकी थी और तमाम चीजें जो है मिटाई जा चुकी थी। फिर उसको इंस्टाग्राम को फिर से अपलोड किया गया या उसमें फिर वो पूरी चैटिंग आ गई, जिसमें ये ज्ञात हुआ कि लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के की शादी तय कर दी गई थी और को फेसबुक से पता चला कि उसकी शादी हो रही है 30 नवंबर को, जिस पर उसने उससे मिलने के लिए वो जिद करने लगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं हो और हम तुम्हारे घर आएंगे और बातचीत करेंगे। कुछ इस तरह की उलझने पैदा हो गई। लड़का उसको धोखे से बालसन चौराहे पर बुला करके और पूरे शहर में घूमता रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है।
फिर उसको वो जंगल की तरफ ले गया और वहीं पे उसके गले में उसके दुपट्टे का फंदा डाल करके मार दिया, मार करके दफना दिया फोड़े वगैरह से या जैसे भी। तो मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया और पुलिस सख्ती में आ गई कि ये मामला जो है प्रेम प्रसंग का है। पुलिस से वो पहले तो इनकार करता रहा, बाद में जब इंस्टाग्राम की चैटिंग वगैरह आई तो उसने उसको स्वीकार किया कि हमने मारा है और ऐसे ऐसे मारा है, क्योंकि वो मान नहीं रही थी और हमारे घर जाने की जिद कर रही थी। घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही सातिराना है। ये भी पता चला पुलिस को कि वो वहीं हत्या करने के बाद वो भागा नहीं बल्कि गांव में ही रहा, और लाश की जब खुदाई हो रही थी या लाश जब बरामद हुई थी तब भी वो वहां बागीचे में या जंगल में घूमता रहा आसपास ही, और पुलिस की थ्योरी को जानना चाह रहा था कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो इससे ऐसा पता चलता है कि लड़का बहुत ही शातिर दिमाग का था, बहुत ही दुस्साहसी था और उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं था। लड़की का मर्डर जो है उसने बड़े ही सामान्य तरीके से किया, मतलब उसमें उसको कोई हिचक नहीं हुई और उसको सातिराना तरीके से ले गया जंगल की तरफ और उसके मतलब उसके बहकावे में आ गई या उसके कह लीजिए गफलत में आ गई और वो गई और उधर उसे मार करके इससे घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को ये भी सूचना मिली कि वो अपने फूफा के घर से 7 तोले सोना और 1 लाख रुपए लेकर के गई थी, और वो लड़की पूरा दबाव बना रही थी हर्षवर्धन पर कि ये शादी कैंसिल करो, और शादी जो है वो उससे शादी करने के लिए तैयार थी या शादी करने का उसने प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और एक सातिराना तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें लड़का अमूमन जो है अपराधी स्थल से फरार हो जाता है, लेकिन इसमें एक ये सातिराना था कि वो लड़का घटना को अंजाम देने के बाद भी गांव से या घर से फरार नहीं हुआ। वह पटियाला में ट्रेड गनर का काम करता था, मिलिट्री में था और अपने शादी के लिए वो 1 महीने की छुट्टी लेकर के घर आया हुआ था। उसी बीच ये घटना घटित हो गई। एक अजीब किस्म की घटना है कि जो घटना को अंजाम देने वाला है उसे न पुलिस का डर है, न घर वालों का डर है, न गांव वालों का डर है, न स्वयं से डर है उसका, और उसने घटना को एक पेशेवर अपराधी की तरह से घटना को अंजाम दिया, उसे खोदा और गाड़ा भी। एक अजीबोगरीब घटना लग रही है। अब ये पुलिस इस मामले में उसको जेल भेज चुकी है, पुलिस हर्षवर्धन को जेल भेज चुकी है। मामले में अन्य कार्रवाई की जा रही है। मामला बहुत ही संगीन है और मामला सामाजिक बुराइयों से भी जुड़ा हुआ है। वो तो इत्तेफाक था जो कुछ ऐसी चीज बरामद हो गई, जो वो बस्ता घर से लेकर के अपना बैग गई थी पढ़ने के लिए, उसमें एक किताब है और उसकी वजह से घटना को पता चला। लेकिन ऐसा भी होता है कि अपराधी कुछ न कुछ साक्ष्य छोड़ देता है। ये हर अपराध में होता है कि कुछ न कुछ साक्ष्य छोड़ देता है। अगर उसका वो बैग नहीं बरामद हुआ था, उसमें वो किताब नहीं मिली होती, तो साक्षी का वो हत्यारे का पता करना बहुत ही कठिन कार्य था और हत्या का पता नहीं चलता और उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि हत्यारा भागा नहीं था। तो किसी तरह की कोई शंका जो है हर्षवर्धन पर नहीं किया जा सकता था।
लेकिन वो किताब फिर उसका इंस्टाग्राम आईडी वगैरह जो डिलीट हो गई थी, फेसबुक वगैरह से क्लूज मिला और उस क्लूज के थ्रू जो है पुलिस ने हर्षवर्धन तक अपना हाथ फैलाया, हर्षवर्धन को गिरफ्त में लिया, जिसके बाद ये पता चला कि इस घटना का कातिल जो है वो हर्षवर्धन ही है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।